स्वामी ने कहा सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि यानी हंस दृष्टि। हंस के बारे में कहा जाता है दूध पानी मिलाकर रख दो, हंस दूध पी लिया करता है, पानी छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से इस देश के महापुरुषों ने कहा कितना भी गरीब हो और कितने भी गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो, पर गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। गरीब से गरीब झोपड़ी में, गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। ठीक इसी तरह से पापी आदमी में भी एक ना एक सद्गुण जरूर होगा। शीशी में अगर डांट हो तो शीशी का अंदर का जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है। ढक्कन, अगर शीशी में डांट हो तो अंदर का पदार्थ तो सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप की डांट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है। बच्चों से कहूंगा, अगर कभी तुम्हारे माँ बाप डांट दे, माँ बाप की डांट का बुरा मत मानना, बल्कि ये सोचना गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। गलती करने पर ये सोचना कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। पिछले दिनों विधानसभा में संबोधन देने के लिए मैं गया। मैंने विधानसभा के संबोधन में जो मेरे सामने जनप्रतिनिधि बैठे थे, मैंने कहा कि संत और नेता दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पर ही समाज सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि मैं भाई भाई हूं, और फिर यह भी बताया कि राम का भाई लक्ष्मण तो हो सकता है, रावण नहीं हो सकता है। मैंने यह भी कहा कि कृष्ण के भाई बलराम तो हो सकता है, कंस नहीं हो सकता। इतना भी निवेदन मैंने किया, आप पड़ोसी के बच्चे को चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते। पड़ोसी के बच्चे को आप चॉकलेट तो दे सकते हो लेकिन चांटा नहीं मार सकते। चांटा कोई अपना ही मारेगा। मैंने ये भी निवेदन किया कि भाई अगर मैं तुम्हें चांटा मार रहा हूं तो चूंकि मैं तुम्हारा अपना हूं, भाई हूं, इसलिए चांटा मारने का मेरा अधिकार बनता है, हक बनता है। अगर माँ बाप ने कभी डांटा, आप बुरा मत मानिए, बल्कि ये सोचिए गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और कभी अगर छोटे गलती कर दे, छोटों से भूल हो जाए तो भी बुरा मत मानिए। सोचिए कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। गलतियां अगर छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मतलब ये हुआ हर हाल में अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालिए। क्योंकि हर जगह घर जैसी सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए जैसी परिस्थितियां हो अपने आप को ढालिए। लेकिन आदमी इतना गुलाम हो गया शरीर का, एक दिन अगर चाय पीने ना मिले दोपहर में
तो जब से गलत बोल रहा हूं क्या? आदमी आदमी आदतों का इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, ये एक दिन दोपहर में अगर चाय पीने ना मिले, आदमी का काम करने में जी नहीं लगता। और चाय आजकल तो हाल ये हो गया, किसी के यहाँ आप मेहमान बन के जाइए, वो आपको खूब पूछे, खूब पूछ परख करे, खूब तरह तरह के पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, नमकीन बनाए, आपको खिलाए, लेकिन चाय ना पिलाए। तो वापिस जब आप अपने गांव आओगे, लोग पूछेंगे भैया बहुत पूछ परख हुई होगी, खातिरदारी हुई हो। अरे क्या खातिरदारी, चाय तक के लिए नहीं पूछा। चाय चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गई। जमाना बदल गया। जमाना बदला, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक जमाना था कि राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, मनमोहन राज्य में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी। अब जी आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। महंगाई महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। घर से आदमी चलता है टमाटर लेने के लिए, 40 रुपए किलो टमाटर के हिसाब से घर से चलता है, बाजार पास पहुंचते पहुंचते 42 रुपए किलो हो जाता है। इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। और मुझे लगता है अगर महंगाई में होता रहा इसी तरह चढ़ाव, तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव। चावल 25 में से जोड़ी, चावल 25 में से जोड़ी, गेहूं 2 रुपए के कौड़ी, दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। बात क्या कही वित्त मंत्री ने, बात क्या कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही, आम 20 रुपए के 3 कच्चे और 100 रुपए में 2 बच्चे। महंगाई बढ़ रही है। महीने के आखिरी में पत्नी पति को तनख्वाही मिली, तो पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। महिलाओं को साड़ियों का बड़ा शौक होता है। पति कहीं भी जाए, बाहर कहीं भी जाए, महिलाओं की एक डिमांड होती है मेरे लिए एक साड़ी लेते आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका ऑफ था। पत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? पति बोला बाहर में। बोले ठीक है मेरे लिए एक साड़ी लेते आना। पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। पति बोला मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापस घर लौटा, तो पत्नी ने कहा तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी। पति बोला मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली तुमने कहा था कि साड़ी मंगाई है। पति बोला मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहता, रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है।
मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग तुड़वा सकते हो, किसी को लाख रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो। 2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। यानी आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत सिर्फ कुछ चंद रुपए ही रह गई है। मानवता की कीमत